एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लॉ मेड इजी में आपका स्वागत है। आज हम डील करने वाले हैं अरेस्ट के बारे में और उसके रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आराम से वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अरेस्ट के बारे में कुछ प्रोविजंस। सबसे पहले अरेस्ट जो है वो चैप्टर 5 में दे रखा है। 41 से लेकर 68 तक इसके प्रोविजंस हैं। ये वर्ड कहीं पर डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका मतलब समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हमें एप्रीहेंशन है और उस पर हमें रिस्ट्रेंट लगाया गया है या फिर हमारी पर्सनल लिबर्टी अगर डिप्राइव कर दी गई है तो उसे अरेस्ट कहते हैं। मतलब हमें वंचित कर दिया गया है अपनी लिबर्टी से वंचित कर दिया गया है। मतलब हमारे पर एक रिट भी लग सकती है हैबियस कॉर्पस की, हम उसमें भी जा सकते हैं, या फिर हम आर्टिकल 21 में भी जा सकते हैं जिसमें लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो हमने ये समझा अरेस्ट के बारे में, उसका मीनिंग। अब हम जानते हैं दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, अरेस्ट और कस्टडी। अरेस्ट जो होता है और कस्टडी जो होती है, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। और कस्टडी जो है वो नैरो सेंस में होती है। कस्टडी मतलब अगर हम रिस्ट्रेंट लगाते हैं, कुछ भी मूवमेंट पर प्रोहिबिशन लगाते हैं तो उसे कस्टडी बोल दिया जाता है। और अगर हम उसे फॉर्मली टेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पुलिस कस्टडी तो उसे अरेस्ट बोल दिया जाता है। मतलब कस्टडी का ही बड़ा भाई जो होता है वो अरेस्ट होता है। अरेस्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है हमेशा, और कस्टडी जो होती है वो पार्शियल या कंप्लीट दोनों हो सकती है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम जानते हैं कि प्रोविजंस के हिसाब से कैसे डील करते हैं। सबसे पहले है कि हु कैन मेक अरेस्ट। अब अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। अरेस्ट या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या जनरल पब्लिक कर सकती है, या मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर करेंगे तो वो या तो सेक्शन 41 या 42 में करेंगे। जनरल पब्लिक मतलब आप लोग, हम कोई भी, वो 43 में, या फिर मजिस्ट्रेट 44 में। तो ये 41 में 9 कैटेगरीज दे रखी है, थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम बाद में करेंगे। जो 42 है उसमें अरेस्ट विद वारंट है। क्या कहा मैंने? अरेस्ट विद वारंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पहले बताया था 2N में, अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो यहाँ पर आएगा। और उसमें अगर पुलिस ऑफिसर हमें हमारी आईडी पूछता है, मतलब हमारा नेम एड्रेस को भी पूछता है, और हम मना करते हैं कि हम नहीं देंगे, तो ये 42 में हमें विद वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर 41 में कुछ 9 कैटेगरीज रखी हैं कि अरेस्ट कैसे होगा विदाउट वारंट। विदाउट वारंट का है, ठीक है, विदाउट वारंट। अब 9 कैटेगरीज पे एक केस दे रखा है, लक्ष्मी नारायण आर्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब 41 में जो 9 कैटेगरीज दे रखी है उसी पर एक केस है, राइट। तो उसमें है कि 41 में हम स्टार्ट करते हैं। 41 में है पुलिस में, सबसे पहले मे वर्ड मार्क कर लीजिए। में मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जब ये 9 कैटेगरीज प्रेजेंट हो। अब 9 कैटेगरीज में फर्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो हमने 2C में पढ़ा था, और इसके लिए हम फर्स्ट शेड्यूल में जाते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध किसी भी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किया गया है, मतलब उसके सामने किया गया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देन सेकेंड है रीजनेबल कंप्लेंट। अगर कोई भी कंप्लेंट, सबसे पहले कंप्लेंट 2D में दे रखी है, अगर कोई भी कंप्लेंट रीजनेबल हो तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, मतलब जिस पर हमें शक हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ऐसी मिली हो या सस्पेशन हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इस पर एक केस है विजय जैकब वर्सेस CBI। उसमें ये कहा गया था कि कंप्लेंट जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए हमेशा, वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, राइट। देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई भी भगोड़ा है, कोई भाग गया है, तो बहुत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे बोलेंगे, और ये सेक्शन 82 में डील करता है CRPC। देन सस्पेक्टेड ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति अगर सस्पेक्टेड है तो हम यहाँ पे डील करेंगे इसे। स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 410 ऑफ IPC में भी डील करते हैं। देन अगर कोई हमें बाधा पहुंचाता है या फिर कोई लीगल कस्टडी से भाग जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट और एस्केप फ्रॉम लीगल कस्टडी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देन डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। अगर कोई भाग गया है, कोई डेजर्ट छोड़ के चला गया है, आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी और तीनों, एयरफोर्स, तीनों इंक्लूड होंगे।
देन डिटेन, अगर डिटेंशन में है, डिटेंशन में अब इसमें 2 पॉइंट्स है, या तो डिटेंशन है मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है जो बाहर अपराध है और इंडिया में पनिशेबल नहीं है, तो आउटसाइड इंडिया किया है लेकिन इंडिया में पनिशेबल है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें सेक्शन 4 और 3 प्लस 188 ऑफ सीआरपीसी, मतलब सेक्शन 3 सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी प्लस 188 ऑफ सीआरपीसी को कोरिलेट करेंगे। और एक्स्ट्राडिशन, मतलब अगर हमारी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, मतलब कोई ट्रीटी है एक्स्ट्राडिशन की, तो वो यहाँ पर आ जाएगी, वहाँ पर उसने ऑफेंस किया है तो यहाँ पर आ जाएगा। देन रिलीज कॉन्विक्ट, अगर कोई भी कॉन्विक्ट है वो रिलीज हो गया है और उसने वायलेट की है 356 सब क्लॉज 5 की कंडीशंस, तो ये यहाँ पे आ जाएंगी। देन रिक्विजिशन, मतलब एक पुलिस ऑफिसर वायरलेस इंफॉर्मेशन देता है दूसरे पुलिस ऑफिसर को कि मेरे पास पावर है अरेस्ट करने की लेकिन मैं अरेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कर लो, तो ये रिक्विजिशन, मतलब रिक्वेस्ट करता है दूसरे पुलिस ऑफिसर से एक पुलिस ऑफिसर। तो ये 9 कैटेगरी से रखी है। फिर बी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो वो लेस देन 7 ईयर्स होगा या मोर देन 7 ईयर्स होगा, दोनों में रीजंस रिकॉर्ड होंगे। और जिसमें लेस देन 7 ईयर्स है उसमें बाउंड है वो, मतलब शैल लिखा हुआ है, मतलब मैंडेटरी है। और जिसमें मोर देन 7 ईयर्स है उसमें डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन रीजन दोनों में रिकॉर्ड होंगे, राइट। और फिर उस ये वाला पॉइंट जो है वो फिर फर्दर 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है कि ना तो उसने फर्दर ऑफेंस किया हो, मतलब आगे कोई ऑफेंस ना किया हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन की हो। अब इन्वेस्टिगेशन आपने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? 2H में, 2H में इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था ना, तो वही है 2H में इन्वेस्टिगेशन है, या फिर वो डिसवेट करता है या डिसअपियर करता है, डिसवेट मतलब डिसअपियर, भाग जाता है, या एविडेंस टैम्पर करने की कोशिश करता है। अगर कोई भी साक्ष्य को हटाने की कोशिश करता है तो वो 201 में आ जाता है। और अगर थ्रेट या धमकी वगैरह कुछ देता है तो वो वहां पर आ जाएगा 24 ऑफ एविडेंस एक्ट। और फिर न्यायालय में अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो लास्ट पॉइंट में आ जाएगा, ई पॉइंट में। तो ये हमने 9 कैटेगरीज पढ़ी और फिर 5 उसमें पढ़ी। देन हमने ये पढ़ा कि 41 में ये 9 कैटेगरीज हैं, एक केस पढ़ा। देन 151 और 41 में क्या डिफरेंस है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस तो 41 होगा, लेकिन बिफोर कमीशन अगर कोई भी अपराध होने से पहले ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है किसी पर्सन को तो 151 में जाते हैं, और आफ्टर कमीशन 41 में। और इसमें ग्राउंड्स बदल जाते हैं, जैसे इसमें कोई भी पीस या ट्रैंक्विलिटी अगर हमारी डिस्टर्ब हो रही है तब हम अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वो 41 में होगा, ठीक है। और अब हाउ मेड अरेस्ट, हाउ मेड ये 46 में दे रखा है, मतलब किसी भी पर्सन की हम बॉडी टच करेंगे, उसे एक्चुअली कन्फाइन करेंगे। और एनकाउंटर के बारे में भी दे रखा है कि हम उसे एनकाउंटर भी कर सकते हैं, 46 सब क्लॉज 3 में दे रखा है। ये हम सब पढ़ेंगे, आज मेरा बेसिक पर्पस था कि 41 को डील करें। अब इसके कोरिलेटेड हम केस लॉज डील करते हैं। केस लॉज ये हैं कि 2 तो बता दिए, लक्ष्मी नारायण और विजय जैकब। देन जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें ये कहा गया था कि अक्यूज के पास राइट है वो अपने लॉयर को कंसल्ट करे और अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन दे। आर्टिकल 20, 21, 22 ये कोरिलेट हो जाता है इससे। देन बाबू जीवाजी वर्सेस मुंशी दलाल, इसमें कहा गया था कि अरेस्ट के प्रोविजन जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इन्हें और प्रोविजन से कोरिलेट होना पड़ता है, और प्रोविजन को हम डील करेंगे बाद में। और डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में गाइडलाइंस दी गई थी कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। देन ये आपने समझा कि 41 और 151 में क्या डिफरेंस होता है, अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है। 41 की 9 कैटेगरी समझी, 5 कैटेगरी दूसरी वाली समझी, और केस लॉ समझे, और ये सारे प्रोविजन हमने डील किए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ आया होगा, और ये फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक में, इसमें और सेक्शंस इंक्लूड होंगे क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने खाली 41 एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी 42 और जो भी कोरिलेटेड प्रोविजंस हैं वो हम आगे वाली वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।